गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जीकेएसबी एग्ज़ाम। तो आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 मिनट में दो हम मैथ के कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन लेकर आऊँगा यहाँ पे, वो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्ज़ाम में दिख सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन जो भी मैं करवाता हूँ वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इस सीरीज़ को जैसे आप बाकी वीडियोस पे अच्छा व्यू का अच्छा प्यार देते हो ना, वैसे इस वीडियो को भी देना। इस सीरीज़ को अगर आप अच्छा प्यार दोगे तो मैं आपको कम से कम 2 वीडियोस तो क्या कहते हैं आपको प्रोवाइड करूँगा रेगुलर, ठीक है। तो बाकी क्या कहते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मंथली सैलरी दी है क्लर्क की और ऑफिसर की 11:4, ठीक है। उसके बाद मंथली सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी इंक्रीज़ हुई 7,000 और 3,000, उनकी रेशो बन गई 1907, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दो आप सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई, 7,000 और 3,000, ठीक है। 3,000 हुई ना। अब देखो अभी इसमें डिफरेंस देखो, जो ये इंक्रीज सैलरी हुई ना, इसमें डिफरेंस देखो जो डी हुआ कितना हुआ। उसको 0,000 को रहने दो, बाकी मेंशन करो। 57 को आप 49 से माइनस करोगे, क्या वैल्यू बनेगी 8, यानी ए की वैल्यू आपकी कितनी आई, ए की वैल्यू आपकी 8,000 आई। अगर ए की वैल्यू 8,000 है तो 11 की वैल्यू क्या होगी 88,000, ठीक है। अगर 4 की वैल्यू निकालनी हो, 4 क्लर्क की सैलरी निकालनी हो तो हम वो भी निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ ए की वैल्यू जब हमारे पास आई होती है तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, रेशो ली, ठीक है, दोनों की, ठीक है। ये जो रेशो थी, इंक्रीज रेशो थी, ये वाली नीचे वाली, ठीक है। अब इसकी क्या वैल्यू बन गई 7,000 और 3,000, ठीक है। अब मैंने ये जो वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यू दोनों वैल्यूज़ हैं, ये इंक्रीज़ वाली वैल्यू है ना, ठीक है। तो हमने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इन 19 इंटू 3 57, 7 इंटू 9 49, 57 में से 49 निकालो तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 8,000, ठीक है। जब हमारे पास एक की वैल्यू आ गई, आप कुछ भी निकाल सकते हो इसमें आप इंक्रीज सैलरी भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। एक की वैल्यू 8,000 आएगी तो 11 की वैल्यू 88,000, ठीक है। अगर 11 की वैल्यू 88,000 तो 19 की वैल्यू कितनी होगी, 19 की वैल्यू आपकी 19 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 19 इंटू 8 8 में 72, 152 के राउंड आएगी, 152 में से 1,50,000 कुछ होगी, ठीक है। तो आप जब आपके पास एक की वैल्यू है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पास एक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन को 2 बार समझाने की, तभी मैंने 5 मिनट का टाइम गैप रखा, क्योंकि मैथ में चीज़ें समझानी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एलिगेशन लगता है। एलिगेशन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे 2 वैल्यूज़ आपको दी हो ना, ठीक है, 2 मिक्सर दी हो, 2 चीज़ें दी हो, ठीक है, उसको तीसरे में मिक्स करना हो, वो चीज़ दी हो, ठीक है, तो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये तो मिक्सर एलिगेशन। अब देखो उसने क्या दे दिया, एवरेज बॉयज़ की रेशो दे दी, ठीक है, वो होल क्लास की रेशो दे दी, यानी बॉयज़ की भी रेशो दे दी उसने और होल क्लास की भी रेशो दे दी, ठीक है। अब उसने बॉयज़ और गर्ल की रेशो दे दी 3:2, ठीक है। आपके पास इसकी वैल्यू है, ठीक है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी कि आपकी वैल्यू ये 93 बन जाए, तो 95 वैल्यू डालेंगे तभी 93 बनेगा ना। 95 में से 92 निकाले 3, 92 में से 90 निकाले 2, ठीक है। तो इतना सौखा, इतना ईजी क्वेश्चन था। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे बहुत लेंथी बन जाएगा। जो मैं चीज़ में समझा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझो कि क्या करना है। जहाँ रेशो मिक्सर एलिगेशन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे 3 चीज़ें दी हो, ठीक है। आपको एक वैल्यू एक मिक्सर दिया हो, दूसरा मिक्सर दिया हो, या तीसरा जो मेन मिक्सर है, ठीक है, दो क्वांटिटी दी हो, उसको मिक्स करके दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक क्वांटिटी दी थी, उसका मिक्सर दिया था, पर दूसरी क्वांटिटी है वो नहीं दी थी, तो हम वो निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे 2 क्वांटिटी मिक्सर हो, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था जहाँ दोनों क्वांटिटीज़ हो, ठीक है। बस ये चीज़ आप याद रखना। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिक्सर एलिगेशन बिल्कुल एकदम एक क्लास लगता है, ठीक है। अगर आप दूसरे तरीक़ों से करोगे तो आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें ये 5 मिनट की सीरीज़ में जो भी चीज़ समझाऊंगा सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी और सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए